So the question comes here, what is the meditation actually? So we hear many kind of answers. We hear many kind of uh, अंडरस्टैंडिंग फॉर दैट. सो कुछ लोग कहते हैं कि डेली माला जपना और डेली किसी का पूजा पाठ करना, एक ये भी एक ध्यान है. कुछ लोग आपको ऐसे मिलते हैं कि वो कहते हैं कि एक पर्टिकुलर माला के इतने बार 11 बार माला जपनी है, या 21 बार माला जपनी है, या 50 बार माला को जपना है, तब वो पाते हैं कि ये उनका अध्यात्म है, या ये उनकी ध्यान की अवस्था है. कुछ लोग और थोड़ी सी अलग अलग जगहों पर अलग अलग एक पैटर्न्स को चुना गया है. मैं यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि आपका ये पैटर्न जो है ठीक है या ये पैटर्न आपका खराब है. अंडरस्टैंड करें, सबने एक संप्रदाय बना रखे हैं, या सबने अपना एक तरीका बना रखा है. तो कुछ लोग कहते हैं कि आप जो है यहाँ सीने से, यहाँ या अनाहत चक्र से एक अपने आप को किसी अलौकिक रोशनी के साथ या किसी आभा मंडल के साथ आप मर्ज कीजिए, तो वहां पर ध्यान की अवस्था में आप चले जाते हैं. कुछ लोग आपको नाभि के पास ना, नेवल के एरिया में आपको कनेक्ट करते हैं, कहते हैं कि नाभि से आप एक सिल्वर कॉर्ड, या सिल्वर कॉर्ड कहेंगे, या फिर एक चांदी की रोशनी की निकल के आगे आगे पृथ्वी से, या पूरे नक्षत्र के, या पूरे कॉस्मोस की रोशनी के साथ मर्ज हो रही है. कुछ लोग यहाँ से लिंक करते हैं, कुछ लोग आपको यहाँ से एक रोशनी निकलते हुए दिखाते हैं और कहते हैं कि ये रोशनी जो है जाके बड़ी ईश्वर की रोशनी में जाके मिल जाती है, उसको ध्यान कहते हैं. ये सबके अलग अलग एक तरीके पद्धति हैं. लेकिन आपको एक चीज यहाँ ध्यान रखना होगा, वो ये है कि ये सब टूल हैं, और ये टूल कभी भी अपने आप में पूरी मशीन नहीं होता है. अंडरस्टैंड. मैं फिर रिपीट कर दूं, मैं यहाँ किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्था, या किसी का भी जो एक तरीका है ध्यान करने का, मैं उसके खिलाफ कोई बात नहीं कह रहा हूँ. सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि कहीं पर ये मिथ्या या ये कहीं रॉन्ग नोशन ना हो जाए कि आप लोग ये सिर्फ ये पद्धति को ही ध्यान, मे बी दिस इज द टूल, मे बी दिस इज द रिचुअल फॉर द मेडिटेशन, एंड द रिचुअल शुड नॉट बी टेकन एज द कंप्लीट मेडिटेशन. ये मेरा आपको कहने का यहाँ पर मुख्य उद्देश्य है कि रिचुअल है, ये सिर्फ एक तरीका का तरीका है. तो तरीका पूर्ण अपने आप में ध्यान नहीं होता है. तो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा गहराई में लेके उतरना चाहता हूं. जिस भी अवस्था में या जिस भी परिस्थिति में, जिस भी अवस्था में या जिस भी परिस्थिति में कर्ता, क्रिया और कर्म जिंदा है, इसको हिंदी में ये कहेंगे, जिस भी अवस्था में या जिस भी व्यवस्था में कर्ता, क्रिया और कर्म अगर जिंदा है. या थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इन वॉट एवर सर्कमस्टांसेस और इन द पोजिशन वेयर एक्टर एक्टिंग एन एक्ट इज अलाइव. हिंदी में क्या कहा, जिस भी घटना में या जिस भी अवस्था में कर्ता, क्रिया और कर्म अगर जिंदा है, या इसको आप थोड़ा सा एलोबरेट और करते हैं आगे, जिस भी अवस्था में या जिस भी व्यवस्था में वेर एवर देयर इज एक्टर एक्टिंग एन एक्ट इज अलाइव. इसको थोड़ा सा समझते हैं. जैसे आपने कहा सांस को आते हुए देखिए और सांस को जाते हुए देखिए, आपने अगर ये बात कही है, तो यहाँ ये महसूस कीजिए, सांस को लेने वाला भी जिंदा है, सांस का लिया जाना भी जिंदा है, और सांस अपने आप में जिंदा है. तो आप क्या पाएंगे, कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों इसी चीज में जिंदा है. वहीं एक्टर, एक्टिंग और एक्ट, एक्टर कौन है, जो सांस ले रहा है, वो एक्टिंग क्या कर रहा है, सांस लेने की एक्टिंग कर रहा है. और एक्ट क्या हो रहा है, सांस का लिया जाना अपने आप में एक एक्ट है. सो अंडरस्टैंड हुआ. वैसे ही आपसे कोई कहता है कि आप यहाँ रोशनी देखिए, और वो रोशनी ब्रह्मांड की रोशनी में मर्ज होती है, तो रोशनी को देखने वाला, रोशनी को देखने वाला और रोशनी का देखा जाना और रोशनी, ये तीनों इस चीज में विद्यमान है. अंडरस्टैंड करें. एक बार कोशिश करता हूं आपको. जिस भी घटना में, जिस भी अवस्था में, जिस भी व्यवस्था में अगर आप एज ए एक्टर जिंदा है, आप एज ए कर्ता अगर जिंदा है, आपके द्वारा कोई क्रिया डेलिबरेटली की जा रही है, तो आप कोई एक्टिंग कर रहे हैं, या आपके द्वारा कोई कर्म हो रहा है, आपके द्वारा कोई एक्ट हो रहा है, तो वो ध्यान अवस्था में काउंट नहीं होता है. इसको थोड़ा सा और गहराई में समझते हैं कि जब तक कोई दृष्टा, दृष्टि और दृश्य जिंदा है,
जब तक दृष्टा, दृष्टि और दृश्य जिंदा है, मतलब सूरज की या किसी रोशनी को निकल कर किसी रोशनी से मर्ज होते हुए देखने वाला, रोशनी का निकलना और रोशनी, ये दृष्टा, दृष्टि और दृश्य जिंदा है, या आप यूं कहें सीयर, सीनरी और सीइंग इज अलाइव। सो अंडरस्टैंड फाइनली, जिस भी अवस्था में, जिस भी घटना में कर्ता, क्रिया और कर्म अगर जिंदा है, जिसमें भी एक्टर, एक्टिंग और एक्ट जिंदा है, जिसमें भी दृष्टा, दृश्य और दृष्टि जिंदा है, और जिसमें भी सीयर, सीनरी और सीइंग जिंदा है, दैट इज नॉट द मेडिटेशन। अंडरस्टैंड दिस केयरफुल। ये सारी घटनाएं कंसंट्रेशन की है, ये सारी घटनाएं धारणा की है। धारणा एक ध्यान से पहले की अवस्था है। ये गलती ना हो जाए कि धारणा को ही ध्यान समझ लिया जाए। अंडरस्टैंड दिस केयरफुली। सो एनी बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एक्ट इफ इज अलाइव in your that time, then it is not meditation। understand, जब तक आपकी पांचों ज्ञानेंद्रियां, योर सेंसरीज लाइक देखना, सुनना, सूंघना, चखना या छूना, seeing, hearing, smell, touch और the taste, these are the five sensory, ये आपके पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, या आपकी पांच कर्मेंद्रियां हैं, जैसे हाथ पांव हैं, आपका मल द्वार है, आपका खाना सुनना है, ये कर्मेंद्रियां आपकी हैं। तो किसी भी लेवल पे अगर आपका शरीर विद्यमान है, कौन सा शरीर? अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर और मनमय शरीर। अंडरस्टैंड करें, इसको हम कैसे कहते हैं? ग्रॉस बॉडी, सब्टल बॉडी और द माइंड बॉडी। ये तीनों बॉडी किसी भी अवस्था में अगर जिंदा है, तब आप मेडिटेटिव स्टेट में नहीं पहुंचे हैं। ये सारी अवस्थाएं जो है वो धारणा की है, ये सारी अवस्थाएं कंसंट्रेशन की है। अंडरस्टैंड। तो कहीं ये मिथ्या ना रहे जिंदगी भर कि हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। जब तक ध्यान करने का आभास जिंदा है, जब तक ध्यान करने वाला जिंदा है और जब तक ध्यान किया जा रहा है, तब तक ध्यान नहीं है, तब तक वो धारणा है। अंडरस्टैंड दिस केयरफुली। तो धारणा और ध्यान के बीच में कहीं पर कंफ्यूज होके मत रह जाना। धारणा ध्यान की पहली सीढ़ी है। धारणा के बाद आप ध्यान में उतरते हैं। तो ये जितना रिचुअल है, ये जितना कर्म कांड है, ये आपको धारणा की तरफ रोकता है, आपको एकाग्रता की तरफ रोकता है। सो अंडरस्टैंड करें, जब तक ड्युअलिटी है, जब तक, एज लॉन्ग एज यू आर ड्यूल, एज लॉन्ग एज यू आर द्वैत, द्वैत, तब तक ध्यान नहीं है। अंडरस्टैंड। सो फाइनली आई टेल इट टू यू, till the time your biology and psychology is involved in any of the act is not meditation. The moment your biology and your psychology is vanished, then something start we can call is happening towards the kriya, या we call about the trance, or we go into the somewhat में ध्यान अवस्था। तो फिर ध्यान अवस्था क्या है? ध्यान अवस्था वो अवस्था है जिसमें सबसे पहले आपका अहम, या जब जिसमें सबसे पहले आपका आई खत्म होता है। सबसे पहले आई, द डूअर, द एक्टर, द दृष्टा, द सीयर। अंडरस्टैंड। जिसमें सबसे पहले कर्ता, एक्टर, डूअर, सीयर खत्म होता है। जिस अवस्था में सबसे पहले आई खत्म होता है, उसके बाद जिस अवस्था में समय अपना स्थान चुक जाता, समय अपना महत्व चुक जाता है, टाइम हैज नो टाइम, नो टाइम स्पेस, एंड थर्ड इज नो स्पेस। तो जब आपके पास आई, टाइम एंड स्पेस, जब आपके पास अहम, समय और स्थान, या जब आपके पास मैं हूं मौजूद, ये अवस्था जब आप में से खत्म होती है, उस समय जब आप कहीं बचते हैं, तो वो ध्यान अवस्था है। अंडरस्टैंड दिस केयरफुली। द मोमेंट एक्टर, कर्ता, सीयर और द डूअर is vanished, the moment the time is vanished and the moment space is vanished, then what is left, that is the ध्यान अवस्था। अंडरस्टैंड इट। तो सबसे पहले क्या खत्म होता है? मैं खत्म होता है। और मैं क्या है? अष्टमाया होती है। मैं, मेरा, मुझे,
तू तेरा तुझे वह उसे, ये अष्ट माया है। तो अष्ट माया की जो बिगनिंग कहां से बनती है? मैं से बनती है। जैसे ही मैं स्टार्ट होता है, आप द्वैत हो जाते हैं, आप ड्विल हो जाते हैं। द्वैत से अद्वैत होने की जो क्रिया है वो ध्यान है। तो कहने का यहां मतलब यह है दोस्त कि आप जैसे ही आई को वैनिश करते हैं, आई खत्म होते ही बायोलॉजी और साइकोलॉजी खत्म होती है, और आपकी बायोलॉजी और साइकोलॉजी खत्म होते ही आपका समय और स्थान पर से भी आधिपत्य हट जाता है। सो क्या खत्म करने की बात हो रही है? सबसे पहले आई। द मोमेंट यू फिनिश आई, अहम खत्म होता है। जैसे ही कर्ता, जैसे डूअर, जैसे सीयर खत्म होता है, जैसे एक्टर खत्म होता है, अपने आप जो कुछ बचता है वो एक कुछ न कुछ ध्यान अवस्था की तरफ चलना होता है। सो पहला जो आपका आधार है मेडिटेशन का, वो है आप बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल दोनों आयाम जो आपका वजूद है, ये दोनों ही आपको ड्विल करते हैं। किससे? अद्वैत से। ये दोनों ही आपको उस परम सत्ता से डिस्कनेक्ट करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। तो जो कोर है, जैसे बलून के बाहर भी हवा है और बलून के अंदर भी हवा है, जब तक बलून बीच में है, बाहर की हवा और अंदर की हवा के बीच में एक डिस्कनेक्ट है। जैसे ही बलून फटता है, बाहर की हवा और अंदर की हवा मर्ज हो जाती है, तब हवा में कोई भेद नहीं रहता। दैट इज द ध्यान अवस्था। जब तक बीच में बलून का आवरण है, जब तक बीच में आई है, जब तक बीच में स्पेस एंड टाइम है, तब तक वो बलून है। तो तब तक परम सत्ता और आपकी सत्ता का मर्जिंग नहीं है। तब तक वो सारी घटना कंसंट्रेशन की है। दैट एवरीथिंग इज कॉल्ड द धारणा, नॉट द ध्यान। आपने ये भी सुना होगा पतंजलि को, जिन्होंने उन्होंने अष्टांग, जो मैंने बुद्ध शुरू में आपको क्या बताया था, बुद्ध का अष्टांग मार्ग मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको पतंजलि का अष्टांग मार्ग क्या बता रहा हूं, वो ये कह रहा हूं, पतंजलि कहते हैं कि आप जो है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये उन्होंने अष्टांग अष्टांग मार्ग बताया है। तो आप ध्यान दीजिए लास्ट के तीन क्या हैं। लास्ट के तीन है धारणा, ध्यान एंड समाधि। तो धारणा इज डिफरेंट, इज वन स्टेप बिफोर देन ध्याना, एंड ध्यान के बाद जो होता है समाधि है। तो ध्यान का मतलब आप समझे, मे बी यू आर रियलाइज्ड, एंड समाधि का मतलब होता है स्टेबलाइज्ड। तो आपने जनरली इस यात्रा में दो शब्दों को सुना होगा, रियलाइज एंड स्टेबलाइज्ड सोल। तो ध्यान से आप रियलाइज तो होते हैं, स्टेबलाइज जो एक समाधि अवस्था है। तो जो व्यक्ति इस ध्यान अवस्था में स्थापित हो जाता है, वो समाधि की अवस्था होती है। अंडरस्टैंड करें इसको, सारा खेल ऊर्जा का है, सारा खेल चेतना का है। शरीर का कोई खेल नहीं है, वस्तु का कोई खेल नहीं है, भौतिक अवस्था का कोई खेल नहीं है, सारा खेल ऊर्जा का है। ये पसंद नापसंद, दिखना नहीं दिखना, सुनना नहीं दिखना सुनना, ये सब एक माया है। माया मतलब इल्यूजन है। जो एक्चुअल में सारा खेल है, वो सारा खेल है आपकी एनर्जी का। तो आपको ऊर्जा कैसे मिलती है? आपको ऊर्जा मिलती है भोजन से। नींद में ऊर्जा क्या होती है? संग्रहित होती है, अकुमुलेट होती है। जागरण में क्या होता है? जब आप जागे होते हैं तो ऊर्जा खर्च होती है। प्राणायाम और जब आप व्यायाम करते हैं, उससे आपकी ऊर्जा फिर क्या होती है? जागती है, धारणा में केंद्रित होती है। जब आप कंसंट्रेटिव स्टेट में होती है, तो आपकी जो ऊर्जा है वो कंसंट्रेट होती है, ध्यान से ये ऊपर उठती है, और साधना अवस्था में यही ऊर्जा उस परम तत्व के साथ मर्ज होकर स्टैब्लिश होती है। अंडरस्टैंड? तो अंडरस्टैंड, आपके धारणा में, कंसंट्रेशन में आपकी ऊर्जा कंसंट्रेट होती है, ध्यान अवस्था में ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है, और साधना अवस्था में आपकी ऊर्जा उस परम ऊर्जा के साथ मर्ज होती है। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट कि ध्यान इज द वन स्टेप अहेड ऑफ द धारणा, मेडिटेशन इज वन स्टेप अहेड ऑफ कंसंट्रेशन, एंड देन यू गो इनटू कंटेम्पलेशन, या आप उसको समाधि की अवस्था में कहते हैं। सो आपके लिए जो टूल है, वो जो मैंने कुछ लाइट टूल किए हैं,
ये कभी हमारे वर्कशॉप्स होंगे, कभी हम साथ रहेंगे 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, और कुछ लोगों के लिए शायद ये लंबी यात्रा भी साथ की होगी। तब हम इस सब चीज को प्रैक्टिकल करेंगे, थोड़ा थोड़ा और गहराई में उतरेंगे। आज क्योंकि जस्ट एक बीच में थोड़ा हिंड्रेंस भी था, और क्योंकि आज हम बीच में थोड़ी सी इस यात्रा का डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप अंडरस्टैंड करें, मैं आपको कुछ टूल देता हूं फॉर ए बिगनर के लिए। तो जो आपकी जो सबसे बड़ी हिंड्रेंस है, आपके लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ध्यान की अवस्था में जाने का, वो है आपका खाना, भोजन। भोजन शरीर में सम्यक हो, भोजन शरीर में थोड़ा भी अधिक होगा तो आप में सुस्ती लेके आएगा, आप में तमोगुण को बढ़ाएगा, तमोगुण को बढ़ाएगा। अंडरस्टैंड दिस केयरफुल, अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। भोजन अगर एकदम खाली है पेट, तो आपको जो है वो अनस्टेबल रखने की तरफ लेके जा सकता है। तो मेरा सबमिशन है, भोजन सम्यक हो, यानी भोजन न इतना ज्यादा हो कि खाने से आप में तमस आ जाए, आप में आलस आ जाए, आप में इनर्शी आ जाए, और बिल्कुल भी पेट खाली ना हो जिससे कि आपका ध्यान की तरफ ध्यान ना जा पाए या आप एक चित्त ना बैठ पाए। दूसरा इसके अंदर होता है आपकी मेडिकल कंडीशंस, कि मान लीजिए आपका बीपी बहुत डिस्टर्ब है, या शुगर बहुत डिस्टर्ब है, या आपके शरीर में इस समय कोई बहुत एक्यूट पेन है, या कुछ आपको शरीर में कोई बहुत प्रॉब्लम है, तो उस समय भी आपको जो है व्यवधान आएगा, आप उस धारा में डुबकी नहीं लगा सकते हैं। तो उसकी अलग अलग प्राणायाम की अवस्था है, जहां बीपी ऊपर है तो क्या करना है, बीपी लो है तो क्या करना है, और बाकी शरीर के कुछ आयाम को कैसे सेटल करना है। तो अगर आप में कोई बीमारी है तो भी आप ध्यान की अवस्था में कम उतर पाएंगे। और तीसरा इसके अंदर आता है दोस्तों, दैट आई ऑलवेज सजेस्ट यू फॉर दैट, कि आपकी नींद या आपका आलस्य। कई लोग मेरे से सवाल पूछते हैं जब हम इसके उतर रहे होते हैं गहराई में, कई लोग बोलते हैं कि मालूम ही नहीं चलता मैं सो गया या मैं ध्यान में हूं। अंडरस्टैंड, सो उसके भी हमने टूल डेवलप किए हैं। सो जो नींद है ये भी ध्यान का एक गहरा दुश्मन है। तो आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड करें कि जो नींद है ये सोया हुआ बेहोशी का ध्यान है ना। आप 10% 20% उस चेतना की तरफ पहुंचते हैं, क्योंकि आप नोट करें, जब रात के बाद आप सुबह उठते हैं आप एक डिफरेंट व्यक्ति होते हैं। आप में करुणा अधिक होती है, प्रेम अधिक होता है, आप में दान करने की आप में फीलिंग होती है, आप में मंदिर जाने की फीलिंग होती है, आप में पूजा पाठ की फीलिंग होती है, आप में पढ़ने की फीलिंग होती है ना, आप नोट करें। लेकिन शाम होते 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 आपकी प्रकृति क्या बनती है, कि नॉनवेज की प्रकृति बन रही है, शराब की प्रकृति बन रही है, जुए की प्रकृति बन रही है, सेक्स की प्रकृति बन रही है, दुख की प्रकृति बन रही है। तो आपके नींद में भी अपने कोर से जुड़ते हैं, लेकिन वो बेहोशी का जुड़ना है। ध्यान क्या है, जागृत नींद है। तो दोनों में फर्क समझिए, जागृत होना बहुत आवश्यक है, ध्यान आपको जागृत नींद की तरफ लेके जाता है। सो अंडरस्टैंड इसको कैसे हम कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आपको सीधा बैठना आना चाहिए। इनिशियल स्टेज में, जब जीवन में आगे यात्रा हो जाएगी तो आप सो के भी कर रहे होंगे, चलते भी कर रहे होंगे, चलत ध्यान एक अलग चीज है। सो लेट्स नॉट गो इनटू दोस डिटेल, इनिशियली अंडरस्टैंड करें। आप सबसे पहले एक टूल को अपनाएं। वो टूल ये है कि स्पाइन को सीधा रखकर बैठने की आदत को डेवलप करें। जिस भी व्यक्ति में रीढ़ की हड्डी, स्पाइन, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर बैठने की जिसमें भी आदत है, उस व्यक्ति की ये यात्रा जल्दी शुरू होती है। आपकी स्पाइन का सीधा होना बहुत आवश्यक है, इस बात को अंडरस्टैंड करें। स्पाइन सीधी होगी तो आपकी एनर्जी का फ्लो, ये तो एक बेनिफिट है ही है। बायोलॉजिकल बेनिफिट क्या होता है, जब आपकी स्पाइन स्ट्रेट होती है, 90 डिग्री की बात हो रही है यहाँ पर ना, आपका प्लेटफॉर्म ये है और आपकी स्पाइन एकदम सीधी इसके ऊपर अगर है आपकी, जब आपकी स्पाइन 90 डिग्री पे है तो आप सो नहीं सकते। आप कभी भी नोट कीजिएगा, जैसे शरीर लूज होता है तब नींद आती है। जब तक शरीर में एक कसावट है, एक स्ट्रेस है, एक कंटेनमेंट है, जब तक शरीर के अंदर है, तब तक आप सो नहीं सकते। आप कभी रात में भी कोशिश कीजिएगा, कैसे अपने आप को टाइट रखिएगा, पूरी बॉडी को टाइट रखिएगा, बोले मैं सो के देखता हूं। आप जैसे जैसे आपकी बॉडी छूटती जाएगी तभी आपको नींद आएगी। तो जब आपकी स्पाइन स्ट्रेट है तब तक आप सो नहीं सकते, जब आपकी स्पाइन मुड़नी शुरू होगी तब आपको नींद आनी शुरू होगी। तो पहला मेरा आपको सबमिशन, वो टूल दोस्तों ये है कि आपको स्ट्रेट बैठने का आदत डालना चाहिए।
मैं आपको हर तरह के कर्म कांड या रिचुअल से मुक्त करता हूं। मैं कहता हूं जहां आपकी मर्जी हो वहां बैठे, कोई खास आसन की आवश्यकता नहीं। आप कुर्सी पे बैठे, सोफा पे बैठे, बेड पे बैठे, आप छत पे बैठे, आप फर्श पे बैठे, आप चटाई पे बैठे, जहां भी आपको कोई भय ना हो, जहां भी आपको कोई डर ना हो नीचे गिरने का, या आपको कोई भय ना हो आपको कहीं कोई सांप या कोई कोई कीड़ा काट सकता है या कहीं आग लग सकती है, ऐसा कोई डर ना हो, जहां आप निर्भय होकर बैठ सकते हैं। आपको सिर्फ वो जगह चुननी है। तो आपको सिर्फ एक जगह चुननी है, वो है कि जहां आप बैठ सकते हैं। वो कोई भी जगह हो सकती है। नंबर टू, कोई भी समय हो, चाहे सुबह का हो, चाहे दिन का हो, चाहे रात का हो, चाहे आधी रात का हो, चाहे शाम का हो, मुझे नहीं पता। आप 24 घंटे में से कोई भी एक समय चुन सकते हैं। इसमें समय की और स्थान की कोई बंदिश नहीं है। इसको किसी भी रिचुअल से मत बांध दीजिए। तीसरा आपको छूट है, वो ये है कि आपने चाहे नहाया हो या ना नहाया हो, मे बी यू हैड ए बाथ और नो बाथ, आपने खाना खाया है या नहीं खाया है, यू हैड ए मील और नो मील, you may had alcohol or no alcohol, you may had a veg or you may had non-veg, you may had sexual intercourse or maybe no sexual intercourse, biologically आपके शरीर के साथ आपने कुछ भी किया हो। अंडरस्टैंड, ये मैंने जितनी बातें बताई ये बायोलॉजिकल यात्रा की बातें हैं। अभी आपको सिर्फ क्या करना है, आपके लिए अगर नॉनवेज, अल्कोहल और आपके लिए बाकी चीज अगर छूटनी है वो अपने आप छूटेंगी। कई लोग गलती क्या करते हैं कि पहले मैं ये छोड़ दूंगा उसके बाद मैं ये करना शुरू करूंगा। आप अंडरस्टैंड करें, इतने हर्ट धर्मी ना हो, आप बैठना शुरू करें, आप ये करना शुरू करें। आप पाएंगे अगर आपके जीवन में ये आवश्यक नहीं है तो ये नहीं होएगा, और आपके जीवन में ये अगर आवश्यक होंगी तो अपने आप संयम आपके अंदर आ जाएगा। सो बायोलॉजिकली आपने कुछ भी किया हो, कोई बंदिश नहीं है, जगह की बंदिश नहीं है, टाइम की बंदिश नहीं है, और आखिर में कोई कपड़े की बंदिश नहीं कि आपकी खास स्कार्फ पहना है, खास साड़ी पहनी है, खास आपने अंगोछा पहना है, खास कारपेट पे ही बैठना है, ऐसा खास दिशा की तरफ मुंह करना है, ईशान की तरफ मुंह करना है, या पूरब की तरफ मुंह करना है, या उत्तर की तरफ मुंह करना है। तो इसमें कोई बंधन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा कि ये आपको सब बंधन से मुक्त करने की क्रिया है। अंडरस्टैंड, यू मे बी फ्रॉम एनी रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं, वो आपकी अपनी अलग मान्यता है। सो अंडरस्टैंड दिस केयरफुली, दिस इज फ्री यू फ्रॉम ऑल दिस बाइंडिंग्स। अब जो थोड़ा सा एक नेक्स्ट स्टेप जो इसमें आता है वो मैंने आपसे कहा, पहला मैंने क्या कहा आपसे कि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, ये आवश्यक है, एक तो नींद को भी दूर रखने के लिए, दूसरा आपका स्पाइन का एनर्जी जो है, आपकी सहस्त्रसार से लेकर मूलाधार के बीच में जितना एनर्जी साइकिल है वो आपके स्पाइन में ही है। तो खोपड़ी स्पाइन का हिस्सा है या स्पाइन खोपड़ी का हिस्सा है, इज वन ऑफ द सेम थिंग, डोंट गो इनटू दैट मेडिकल टर्मिनोलॉजी इनटू दिस। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि जब भी आप सांस लें, कोशिश करें कि अब जो आप सांस लें वो सांस आप नाभि तक लें। उस सांस को आप कहाँ तक लें, उस सांस को आप जितना गहराई में ले सकते हैं उतनी गहराई तक लें। नॉर्मल, यहाँ कपाल भाती या अलोम विलोम या भस्त्रिका नहीं करना है, नॉर्मल ब्रीदिंग करें, और जितनी गहराई में कर सकते हैं उतनी गहराई में आप अपनी ब्रीदिंग को करें। ब्रीदिंग का बहुत मुख्य रोल है इसके अंदर, जितना गहरा ब्रीदिंग जाएगा उसको योगिक ब्रीदिंग कहते हैं, नॉट यूजिंग द टेक्नोलॉजी हियर फॉर दैट, कि नाभि तक इनहेल करें। हम लोग जनरली सिर्फ लंग्स तक इनहेल करते हैं, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको नाभि तक सांस को खींचना है, सिर्फ इतना करना है। और आपको अब जो क्या करना है, आपको ना कोई रोशनी देखनी है, न सांसों की तरफ ध्यान ले जाना है, ना आपको पेट की तरफ ध्यान ले जाना है, ना लंग्स में ध्यान ले जाना है, ना आपको यहाँ ध्यान ले जाना है, ना आपको यहाँ ध्यान ले जाना है। अब आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, बैठना शुरू करो, सिर्फ बैठना शुरू करो। विचार अगर आएंगे, विचार डेफिनेटली आएंगे, विचार 100% आएंगे। आपके विचार अचेतन, अवचेतन और चेतन तीनों से पावर लेते हैं। अंडरस्टैंड करें। सो आपके विचार जो हैं ये त्रिशक्ति धारण करके आते हैं। आप विचारों को रोकने की जब कोशिश करते हैं तो आपकी हार निश्चित है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम ध्यान करने जब बैठते हैं
तो जो है विचार बहुत ज्यादा आते हैं, विचार सतत आते रहते हैं, क्योंकि जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो आप बाकी चीज से हट जाते हैं, तो आपको विचार अधिक सुनाई देते हैं, आपको विचार अधिक नजर आते हैं। विचार तो आपके अंदर सतत चल रहे होते हैं, इस बात को आपने अंडरस्टैंड करना है। सो लेट द थॉट्स कम, लेट द थॉट्स गो। यू डोंट ब्रिंग द थॉट्स, यू डोंट स्टॉप द थॉट्स, यू डोंट रिजिस्ट द थॉट। तो ये जो विचारों के साथ संघर्ष करना खत्म कीजिए, ये मेरा आपसे पहला पहला सबमिशन है। दूसरा मैं जो आपको गाइडेंस देता हूं वो गाइडेंस ये है दोस्तों, कि आपको आंख बंद रखनी है, क्योंकि आंख आपकी जैसे ही खुलती है वो बाहर की तरफ भागती है। सो यू जस्ट कीप योर आईज क्लोज। एंड थर्ड माय सबमिशन टू यू, लेट एनी वॉइस कम। आवाज, आप क्योंकि समाज का हिस्सा है, परिवार का हिस्सा है, कहीं गिलास गिर सकता है, कहीं बच्चा रो सकता है, कहीं मोबाइल की घंटी बज सकती है, कहीं सब्जी वाला आ सकता है, कहीं कूड़े वाला आ सकता है। सो आपको आवाज के साथ रजिस्ट नहीं करना है। तो कितना सिंपल है, लेट द थॉट्स कम, लेट द वॉइस कम, यू जस्ट सिट स्ट्रेट एंड कीप द आईज क्लोज। आप स्लोली स्लोली 20 30 40 दिन ये अवस्था में बैठना शुरू करें। ये बैठने की जो शुरुआत है आपके साथ कितना चमत्कारी परिवर्तन लेके आएगी, आपको इसका अंदाजा नहीं है। सो अभी आप इस कॉन्फ्लिक्ट में ना जाएं कि मैं धारणा कर रहा हूं कि ध्यान, अभी आपको इस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना है कि मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं मेडिटेशन कर रहा हूं या कंसंट्रेशन कर रहा हूं। अभी आपको सिर्फ क्या करना है, आपको लेट इट हैपन, लेट इट हैपन, और जस्ट बीइंगनेस, लेट इट हैपन, जस्ट बीइंगनेस की फीलिंग के साथ आपको बैठना है। आपको कोई भी संघर्ष नहीं करना है। आप अंडरस्टैंड करें, जो आपका कंसंट्रेशन भी है, जो आप क्रिया कर रहे थे, या जो आप धीरे धीरे ये जो सटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे, ये इतनी महत्वपूर्ण यात्रा है आपके जीवन के अंदर। ये दवाई, इससे बड़ी दवाई भी नहीं, अंडरस्टैंड करें। आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वो ग्लैंड आपके अंदर जो रस होता है, हार्मोन्स होता है, जिससे कि आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फियर है, गिल्ट है, सैडनेस है, ये सब जो आपकी फीलिंग है, उसका एक मेडिकल, जो आपने नाम सुने होंगे, मैं कुछ मेडिकल नाम यहाँ दवाइयों के नाम आपने सुने होंगे, ऑक्सीटोसिन, डोमापाइन, डोपामाइन, ओके, रिलैक्सेंट, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, ये सब जो मेडिसिन आप खाते हैं, जो लोग मानसिक अवसाद, जो मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित लोग हैं, जो क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स की वजह से जाते हैं, जिन लोगों का एंजाइटी ज्यादा होती है, जिनमें डिप्रेशन ज्यादा होता है, जिसमें इमोशनल डिसबैलेंस होता है, जिसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, जो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ऐसे सब लोगों को जो दवाइयां दी जाती हैं, वो सारे केमिकल्स ये आपके बैठने की अवस्था से सिक्रीड होते हैं, डिस्चार्ज होना शुरू होते हैं। तो आप समझेंगे ये तो बेनिफिट है ही है, लेकिन असली बेनिफिट क्या है? असली बेनिफिट है उस परम सत्ता से जुड़ने का। तो अभी इस एक्टिविटी को कोई भी नाम मत दीजिए, मेरी बात को अंडरस्टैंड कीजिए। ये जो बलून के अंदर की हवा है, ये बाहर की हवा के अंदर मर्ज होने का तरीका बलून के अंदर की हवा के अंदर ही है। बाहर की हवा उसको फाड़ नहीं रही है। जिस दिन बलून के अंदर की हवा का प्रेशर बलून के रबड़ से अधिक हो जाएगा, अपने आप ये फटकर बाहर की हवा से मर्ज हो जाएगी। अभी आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है। आज जो डिस्कशन में था वो सिर्फ ये था दोस्तों, कि कंसंट्रेशन आपका मेडिटेशन बोल के आपको कहीं रॉन्ग नोशन में ना रखे जिंदगी भर। कंसंट्रेशन एक टूल है, धारणा एक टूल है आपको ध्यान की तरफ लेके जाने के लिए। तो ध्यान में उतरना आवश्यक है। कर्ता क्रिया और कर्म की जो अनुभूति है, एक्टर एक्टिंग एंड एक्ट का जो आपका नोशन है, वो टूटना बहुत जरूरी था। बिकॉज यू ऑल आर मैच्योर हियर टू डिस्कस ऑन दिस पॉइंट। सो अंडरस्टैंड करें, जितना भी ब्लिसफुलनेस है, ये ब्लिसफुलनेस आपके अपने अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। लोगों को, रिश्तों को, बाहर के लोगों को दोष देना बंद करें। आपके अंदर कहीं क्रोध है, आपके अंदर कहीं गिल्ट है, आपके अंदर कहीं कोई नफरत है, वो आपको अपने अंदर काम करना है। बाहर इसका कोई इलाज नहीं है। जो आपके जीवन की पूर्णता है, वो जीवन की पूर्णता आपके अंदर भी है। बड़ी सुंदर लाइन ये किसी लेखक की लिखी हुई है, ये मेरी लाइन नहीं है।
वो लाइन कहती है, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी, भीतर भी शून्य बाहर भी शून्य, शून्य चारों ओर है, मैं नहीं हूं मुझ में फिर भी मैं का ही शोर है। तो ये जो मैं का शोर है, ये जिस दिन बंद हो जाएगा, मृग अपनी कस्तूरी को पा जाएगा, कस्तूरी मृग के गर्भ में है, बाहर घूरने की आवश्यकता नहीं है। तो आज का मेरा